ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, वहाँ पर हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनका फूड ट्रक है। तो मैंने देखा है कि मिनिमम भी आप एक गाड़ी जो ले सकते हैं जो ऊबर के लिए एलिजिबल है। यानी यहाँ पे अपार्टमेंट्स के बाहर मेरा जो है ना आता है एक बाइक पर बंदा आता है तकरीबन रोज़। और वाक़ई तो अगर आप ये काम करते हैं और देसी टेस्ट के साथ, मैं कहता हूँ जी चलेगा। हम लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जो कम से कम पैसों में जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जाए और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सरोज भाई हमें अगर लो इन्वेस्टमेंट में ब्राज़ील में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कुछ बताएं। तो देखें जी, बिज़नेसेस वगैरह तो मैं वैसे ही एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ और आप लोगों को इर्द गिर्द की चीज़ें भी दिखा रहा होता हूँ। आज मैं सोचा कि ज़रा एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर कि अगर आप ब्राज़ील आते हैं तो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट आप कितनी करके जो ना कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करके अपना चूल्हा जला सकते हैं, यानी अपना आप किचन रनिंग में ला सकते हैं। तो मैंने कुछ बिज़नेसेस लिस्ट डाउन किए हैं। इनमें हम कोई बड़े बिज़नेसेस की बात नहीं कर रहे कि जी हमने कोई पेट्रोल पंप खोलना। एक दो भाइयों का मैसेज आया था, तो हम पेट्रोल पंप नहीं खोल रहे, ना ही हम कोई फूड चेन खोल रहे हैं। सही है, हम लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जो कम से कम पैसों में जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जाए और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हम लोग आज चलेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि मैं आप लोगों को सबसे पहले इन लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में जो है ना सबसे पहले महंगा बिज़नेस बताऊंगा और फिर हम ऊपर से आएंगे नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें फूड ट्रक। आजकल कुछ भाइयों के ना कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें फ़ूड ट्रक के बारे में बताएं कि यहाँ पे फ़ूड ट्रक का क्या स्कोप है, क्या इसमें बंदा अर्निंग कर लेता है नहीं। अभी तक मैंने कोई फ़ूड ट्रक एक्सप्लोर नहीं किया है, रिसर्च की थी, लोगों से कॉन्टेक्ट भी किया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये भी पता चला है कि ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, वहाँ पर हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनका फूड ट्रक है। तो इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे और यहाँ पर अगर कोई हमें दिख गया फूड ट्रक भी तो वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे और वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे फूड ट्रक यानी कि आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा फूड ट्रक भी, और फिर आप पूरा का पूरा यानी कि किचन भी खोल सकते हैं। यानी कि लेट्स से आपने कहा यार मैंने फूड ट्रक में सिर्फ आइसक्रीम बेचनी है, तो वो छोटा फूड ट्रक होगा। फिर आपने कहा यार मैंने फूड ट्रक पे प्रॉपर पाकिस्तानी खाने बेचने, सही है, तो वो फिर बड़ा पूरा आपको एक फूड ट्रक कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइसिंग के हवाले से आते हैं तो मैंने जो रिसर्च की है उसमें यह है कि मिनिमम, ये मेरी रिसर्च है, मैंने कहीं पर भी अभी तक विज़िट नहीं किया है। फेसबुक मार्केट प्लेस और गूगल से मैंने हेल्प लेके मिनिमम जो फूड ट्रक मुझे दिखा है वो दिखा है अराउंड 20,000 ब्राज़ीलियन रियाल्स का। यहाँ पे कन्वर्जन रेट आ जाएगा। और जो मैक्सिमम मुझे अब तक देखा है वो देखा है तकरीबन 2 लाख ब्राज़ीलियन रियाल्स कन्वर्जन यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, फूड ट्रक हो गया। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे जब मैं कोई ना कोई इसके ऊपर वीडियो वगैरह बनाऊँगा। अच्छा जी, फूड ट्रक हो गया। अब सेकंड पे जो आता है वो है ऊबर। ठीक है, ऊबर पूरी दुनिया में इस पे लोग कमा रहे हैं पैसा, और ब्राज़ील में भी ऊबर है। और एक मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया था, एक पाकिस्तानी भाई मुझे रैंडमली मिल गए थे यहाँ पे सौ paulo में, और वो इंटरव्यू यहाँ पर आ रहा होगा तो वो भी आप देख लेगा। ऊबर में ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कार पे। ठीक है, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पैसा तो लेकर आएंगे ना, आप इतना तो लेकर आएंगे कि आपको पता है कि यार मैंने कुछ ना कुछ जाके वहाँ पे करना है। तो आते ही बंदा गाड़ी ले ले। और जो एक ऊबर की यहाँ पे गाड़ियों की कॉस्ट है, अगेन ये मेरी रिसर्च है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्राइस है इसकी, आप लोग भी रिसर्च करें। और वो मैंने देखा है कि मिनिमम भी आप एक गाड़ी जो ले सकते हैं जो ऊबर के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, तो वो मिनिमम भी जो मैंने देखा है वो है तकरीबन 35,000 रियाल्स यहाँ पर आ रहा होगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप 70,000 के लिए 80,000 1 लाख की मर्सिडीज़ चलाएं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये है ऊबर। आप आते ही यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और ऊबर का अकाउंट फ़ौरन से ओपन हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में अकाउंट्स ओपन नहीं होते क्योंकि लोग इतने होते हैं और उनकी इतनी डिमांड नहीं होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स को हायर करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने लोगों से बात की वो कहते हैं कि ऊबर ईज़िली अकाउंट ओपन हो जाता है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर आते हैं स्टैंड्स। अब मेरी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा गन्ने के भी स्टैंड्स लगे हुए होते हैं, छोटे मोटे फूड वगैरह के भी लगे हुए होते हैं। तो उस टाइप के आप स्टैंड किसी ऐसी जगह पे खोल सकते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। लेट्स से बीचेस हो गई, वॉकिंग स्ट्रीट्स हो गई, यहाँ पर आप स्टैंड खोल सकते हैं। इसके जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपने ऑफ कोर्स पूरी करनी है, एक पूरा लाइसेंस वगैरह लेना है और फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और फिर बिज़नेस है जो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, आपने ऑफ कोर्स आके यहाँ पे चेक करना है और देखना है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स के बाहर मेरा जो है ना आता है एक बाइक पर बंदा आता है तकरीबन रोज़,
और वो आके ब्रेड्स बेचता है। वो ऑफकोर्स अपने घर वगैरह से बनाता होगा और उसने अपने बाइक के आगे और पीछे वो लगाए हुए हैं बास्केट वगैरह, जो डब्बे वगैरह होते हैं वो लगाए हुए होते हैं, और उसमें आके वो अपनी सारी उसने ब्रेड्स डिस्प्ले की होती हैं। तो बाहर जी लाइन लग जाती है। और भी मैंने ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेड्स का, मैंने और भी लोगों का देखा है कि वो ऐसे आइसक्रीम बेच रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है यार, वो कुल्फ़ी वाला आ रहा है तो आइसक्रीम वाले आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे ये लोग बाइक पे कर रहे होते हैं। अब लीगल कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। सही है। इसके आगे आता है जी, आप अपना कोई घर से काम स्टार्ट कर लें, कोई घर से आप एक अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लें। लेट्स से आपको बनाने आते हैं केक्स, आप कहते हैं यार मुझे केक्स में मैं माहिर हूँ, मैं एक से एक केक बना सकता हूँ, तो जी घर से अपनी शॉप खोल लें, केक्स बनाएं, अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लें और उस पर फिर आप ऑर्डर्स लेके डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। फिर आप घर से बैठ के यानी कि फ़ूड का भी काम कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पीछे आप लोगों को ये ओपन किचन दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को ये पहले ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ये एक ओपन किचन है, अब ये हमें अपार्टमेंट्स में मिला हुआ है और यहाँ पे लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं। जैसे वहाँ पे देखें आप, ये बारबेक्यू यहाँ पर बना रहे होते हैं और प्रॉपर इन्होंने फ्रिज वगैरह भी लगाया और बैठने की जगह भी लगाई हुई है। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई किचन का सेटअप है आपके अपार्टमेंट्स में या जहाँ भी आप रहते हैं, ऐसा ओपन किचन की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप लोगों का लेट्स से ऐसे कोई बारबेक्यू का सेटअप ओपन हो सकता है, अगर आप अपनी बैल्कनी में ही कर सकते हैं। लेट्स से ये देखें, अब जैसे उस घर के बाहर देखें बैल्कनी लगी है, सही है। अब जी अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको इजाज़त देता है कि यार आप अपनी बैल्कनी में थोड़ा बारबेक्यू वगैरह का सीन ओपन कर सकते हैं, तो जी बारबेक्यू यहाँ पे ब्राज़ील में मैं कहता हूँ नंबर 1 फूड है। ये जैसे हम टिक्के सीख कबाब खाते हैं, ये भी जी बड़े मज़े से यहाँ पे ये बारबेक्यू खाते हैं। तो अगर आप ये काम करते हो और देसी टेस्ट के साथ, मैं कहता हूँ जी चलेगा, उसके ऊपर अपने मसाले वसाले लगाएं और उनको खिलाएं। ठीक है, तो इस टाइप के अपने घर से बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग इसको जो है ना डिलीवरी पार्टनर्स हैं यहाँ पर, उनके साथ आप एग्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं और वो आपके पास से घर पर आएंगे जब आपका खाना रेडी हो जाएगा और घर पे आके आपको ले जाएंगे। जैसे कि होता है जी फूड पांडा में, सही है, इजी एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में फूड पांडा में आप होम किचन यानी कि आप घर से बना के बेच सकते हैं और वो राइडर वगैरह आके ले जाते हैं। अच्छा, फूड पांडा की बात चली रही है, तो फूड पांडा के जैसे आप काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। वैसे यहाँ पर भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बाइक परचेज़ करनी होती है और बाइक ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। आप इजीली बाइक परचेज़ करके फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऊबर जैसा ही है, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में, कि आपको गाड़ी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप एक बाइक लो और उसमें ये काम कर सकते हैं। तो जी ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं यार आते ही हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है और कैसे एक अपने घर यानी कि किचन इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं। ऑफ कोर्स आइडियाज़ की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी होना जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कुछ आइडियाज़ बता दिए। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे आइडिया हैं तो जी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, और जो भी आप लोग आगे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करें। मेरा व्हाट्सएप सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कंसल्टेशन सेशन बुक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दे करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बताते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।